वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, प्रैक्टिकल्स का। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ईयर है हमारा 2017 एंड मंथ है हमारा मार्च का, मार्च 4। ट्रांजैक्शन है आपका परचेज बिल्डिंग फॉर 1,50,000 एंड इनकर्ड इन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 ऑन इट्स परचेज। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी गई है। जब बिल्डिंग बाय करते हो तो आप बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट हो जाएगी टोटल आपकी 1,60,000। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि अगर कोई आप एसेट बाय करो एंड उस टाइम अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस इंकर करते हो, वो सब कुछ क्या होता है उसी में ऐड हो जाता है। तो 1,50,000 का बिल्डिंग था वो, एंड आपका जो एक्सपेंसेस था उनको हमने कंबाइंड वे में 1,60,000 में इसको लिख दिया। ठीक है, नरेशन क्या होगा इसका, बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 10th को। लिखा है सतीश हु ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे पर रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, सतीश जो है वो अब इंसॉल्वेंट हो चुका है और आपको 60 पैसे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल रहा है कैश, मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और जो बाकी नहीं मिल रहा वो क्या हो गया आपका, बैड डेट्स हो गया। वो पैसा आपका डूब गया, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये दोनों आपको किसने दिया है, ये लॉस और कैश किसने दिया है, ये सतीश ने दिया है। तो सतीश आपका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, सतीश से आपको टोटल अमाउंट मिलनी थी 20,000, ये सतीश में आप लिख लीजिए। आपको मिल रहा है 60 पैसे, 60 पैसे यानी कि 60% मिल रहा है। तो 20,000 का 60% आप निकाल लीजिए, दैट वुड बी 12,000। तो ये आप रिसीव कर रहे हो 12,000 रुपये, और जो बाकी नहीं मिला आपको वो आपका डूब गया पैसा, बैड डेट हो गया 8,000 रुपये। कैसे आया, 20,000 में से 12,000 को माइनस करके हमने निकाला ये। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हमारा 15th को हुआ है, विच इज़ पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर पे खर्च हुआ है। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम रिपेयर्स अकाउंट ओपन करेंगे। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये एक न्यू मशीन न्यू फर्नीचर है, तो हम रिपेयर्स ओपन करेंगे। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया आपका 500 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है ऑन 18th, विच इज़ प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ 2,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स हुई है यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट को हमने यहाँ पे कर लिया डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या हुआ, कैश चला गया, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और हमारे पास से गुड्स चले गए तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो कैश गया आपके पास से 5,000 रुपये का, गुड्स गए हैं आपके पास से 2,000 रुपये के, तो टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट हो गई आपकी 7,000। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन है ऑन 28th। क्या हुआ है इस दिन, यहाँ पे परचेज किया गया है फॉलोइंग आइटम्स को। आयरन सेफ खरीदा गया है 15,000 का, फाइलिंग कैबिनेट है 5,000 की। ठीक है, एंड कंप्यूटर है 12,000 का, प्लस पोस्टेज है और स्टेशनरी है। ठीक है, तो काफ़ी आइटम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करेंगे। जैसे कि हम एक ओपन कर लेते हैं, आपका ऑफिस इक्विपमेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हमने इसको ओपन कर लिया, इसको हम डेबिट कर लेंगे। और पोस्टेज को अलग से खोल सकते हैं हम लोग, पोस्टेज अकाउंट एंड स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका टू कैश अकाउंट। ठीक, सो ऑफिस इक्विपमेंट में क्या करेंगे, हम एक साथ आयरन सेफ जो है वो, प्लस आपका फाइलिंग कैबिनेट
प्लस आपका कंप्यूटर, ये 3 आइटम को हम एक साथ यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, अंडर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो इनकी कंबाइंड अमाउंट जो आ रही है वो आएगी 15 + 5 20 और 30 32, 32,000 का हो गया आपका ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टेज है, 200 रुपये आप पोस्टेज में डाल दो। स्टेशनरी खर्च की इन्होंने 150 रुपये की, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, 150 रुपये स्टेशनरी में हो गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो आएगी वो होगी आपकी कैश में 32,350, ठीक है। अब आयरन सेव वगैरह के आप अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने एक ही अकाउंट ओपन करके ऑफिस इक्विपमेंट पूरी अमाउंट को एक साथ ही रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन है ऑन 20th। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं 1600 रुपये के, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 1600 रुपये, 1600, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एंट्री रह जाती है हमारी, ये आपको दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सो इसको आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, एज़ यूजुअल, क्योंकि हमारा पेज तो एंड हो रहा है, ठीक है। C/F जो भी अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको किया ब्रॉड फॉरवर्ड, जो भी अमाउंट है आप इसको यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। चलिए तो ट्रांजेक्शन नेक्स्ट है आपका March 31 का ट्रांजेक्शन है। क्या हुआ है इस दिन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको मशीनरी के ऊपर 10% 1 साल के लिए, और मशीनरी दे रखा है ब्रैकेट्स में 75,000, तो ये मशीनरी की प्राइस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या रहेगी इसकी, 75,000 तो मशीन का है, इसका आप 10% निकाल लीजिए, तो इसका 10% हो जाता है 7,500। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, ये भी 31 को ही हुआ है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है आपके वेजेस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000। तो एंट्री हो जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा आपका 6,000। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने इसका नोट्स का बताया था आपको कि आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, कैसे एंट्री पास करते हैं, वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। लास्ट में आप यहाँ पे इसको टोटल कर लोगे एंड बुक के अकॉर्डिंग अमाउंट आनी चाहिए 2,34,950 रुपीज़, 2,34,950 रुपीज़, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका भी यही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में एज़ यूजुअल पुट कर सकते हो, मैं उनको फिर सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।